वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीए रेफरेंसिंग एंड टेक्स्ट साइटेशन पैराफ्रेजिंग के बारे में बात करेंगे। ये हमारे इंग्लिश 6 सेमेस्टर का नेक्स्ट चैप्टर है फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। इसके पहले हम प्रूफ रीडिंग स्किल्स पर बात कर चुके हैं, उसके बाद वाला चैप्टर है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एपीए पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है वो, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो गई है, या फिर वो 4 सेमेस्टर की वीडियो थी, या अभी 6 सेमेस्टर की वीडियो है, तो शायद इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि वो वाली वीडियो भी काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड थी जो कि इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक नज़र वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले जब हम एपीए स्टाइल की बात करते हैं, तो एपीए स्टाइल है क्या और ये हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ इट, ठीक है। तो एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि 1928 में इस्टेब्लिश किया था। जो साइंस प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने जो है 1928 में इस्टेब्लिश किया था। और इसका फ़ायदा क्या था? फ़ायदा इसका ये था कि ये आपको लिखने का तरीका बताते हैं। यानी जब भी आप कोई रिसर्च, कोई आर्टिकल, कोई बुक, कुछ भी लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये चीज़ें, ये आपको एक गाइडलाइन शो करवाते हैं। आपको पता चलता है कि इसमें जो है आपने लिखना कैसे है, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप क्लियरली और कंसिस्टेंट वे में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में, नर्सिंग में, काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी फ़ील्ड्स में ये तरीक़ाकार यूज़ होता है। और इसका सिंपल मकसद या फिर मतलब इसका जो मेन गोल है वो क्या है कि आपकी जो राइटिंग है, जो आप आर्टिकल लिखेंगे, जो आप रिसर्च करेंगे, जो भी आपकी राइटिंग होगी वो आप सही तरीके से करें। वो एक फॉर्मेट के थ्रू हो, वो बिल्कुल एक मतलब जिस तरीके से एक प्रोफेशनल वे से लिखा जाता है, ठीक है, उसी तरीके से। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके मतलब स्टाइल, लेंस, कंसिस्टेंसी एंड मेक टेक्स्ट मोर रीडेबल। इसमें कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब हर बंदा एक ही रूल के ऊपर लिखेगा, सेम रूल्स को अप्लाई करेगा, तो पेपर जो है वो प्रोफेशनल नज़र आएगा, यूनिफॉर्म लाइक होगा, ठीक है। और इसके अलावा वो रीडेबल होगा। रीडेबल मतलब टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए या पब्लिशर्स के लिए, जितने भी लोग होते हैं जिनको ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए ये रीडेबल ईजी होगा, आसान होगा, ठीक है। और आप समझ सकते हो कि उसमें क्रेडिबिलिटी होगी, यानी कि आपके रिसर्च जो है उसका अंदाज़ा होगा कि आपने सही तरीके से किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एपीए टाइटल पेज पर। और एपीए टाइटल पेज जो है, ये हमारे पेपर का, जब भी हम कोई मतलब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट पेज होता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर पेपर। अच्छा, अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, ये इसमें आपका टाइटल आता है, आपका नेम आता है, आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से आप लिख रहे हो, ठीक है, और आपका और डेट आता है। और एक ये सारी चीज़ें हम एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार से फॉर्मेट करते हैं, यानी रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम पहले बात करें हेडर की, तो हम ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में, यानी अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली इंग्लिश हम वही से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट कॉर्नर में आप कुछ वर्ड लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन नहीं, सॉरी, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, रनिंग हेड, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मुझे एक मिनट दे दीजिएगा, जो आपको ये नज़र आ रहा है रनिंग हेड, तो हम पहले ये लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेस देते हैं, ठीक है, और फिर लिखते हैं अपना टाइटल, ब्रीफ टाइटल। यानी ये नहीं, ब्रीफ टाइटल नहीं, आपके टॉपिक, जो आपका टॉपिक होगा, जो आपका टाइटल होगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम नर्सिंग केयर के ऊपर लिख रहे हैं, तो हमने लिख लिया रनिंग हेड, उसके बाद इस तरह का कॉलन लगाया, ठीक है, और फिर हमने लगाया अपना टाइटल, ठीक है। और टाइटल हमेशा आप जो है वो अपर केस में लिखेंगे, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे रनिंग हेड लगाया आपने और फिर आपने लिख लिया नर्सिंग केयर, ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडर, लेफ्ट अपर कॉर्नर पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह फिर आएगा आपका मतलब राइट अपर कॉर्नर की अगर हम बात करें, मतलब ये तो लेफ्ट कॉर्नर की हमने बात की, राइट अपर कॉर्नर पे आपका क्या आएगा,
आपका आएगा पेज नंबर, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर, फिर आपका जो है वो टाइटल और आइडेंटिफिकेशन, मतलब जितना फुल टाइटल होगा, ठीक है। फुल टाइटल आपका बिल्कुल पेज के सेंटर पे आएगा। आप डबल स्पेस करेंगे। डबल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लाइन ना हो कि फॉर एग्जांपल एक एक लाइन में अगर आपका टाइटल आ रहा है और इतना लंबा टाइटल है कि यहाँ से शुरू होके ऐसे 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 जा रहा है और पेज के लास्ट तक पहुँच रहा है, तो ऐसा आपने नहीं करना। आप बिल्कुल उसको बैलेंस रखें, भले पेज के बीच में लिखें, ठीक है, और उसको एक लाइन के बजाय 2 लाइन में लिखें, लेकिन दोनों ही जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो डबल स्पेस हो और एक के बजाय आप 2 लाइन में जाएं, लेकिन एजेस पे ना जाएं। एजेस यानी कि एक कॉर्नर से शुरू होके दूसरे कॉर्नर पे ना जाएं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसके बाद, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल आप पेज के बीच में कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप ऑथर्स यानी कि जो राइटर है अगर एक है तो मतलब उसका नाम, अगर ज़्यादा है तो भी उनका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी जो भी आपका है, या फिर आपका कोर्स जो भी उसका नंबर वगैरह होगा, या फिर आपका टाइटल जो भी आप टाइटल वगैरह लिख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद डेट, मंथ एंड ईयर, जो जिस तरीके से आपने करना होगा या फिर जो भी उस वक्त के हिसाब से होगा वो आप लिखेंगे। तो इस टाइटल पेज में आप क्या लिखेंगे, देखिए आपका जो लेफ्ट कॉर्नर होगा उसमें आप रनिंग हेड और टाइटल अपर केस में लिखेंगे। राइट कॉर्नर पे आप पेज नंबर लिखेंगे। पेज के बिल्कुल बीच में आप आइडेंटिफिकेशन या फुल टाइटल लिखेंगे, ठीक है। भले आप 2 लाइंस में लिख लें लेकिन बीच में आना चाहिए। ऑथर नेम लिखेंगे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज उसका नाम लिखेंगे या जिस भी इदारे से आप हो, डेट लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका पूरा एक फॉर्मेट बन जाएगा। आप भले ये इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, एपीए टाइटल पेज सर्च करें, आपके पास बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे और उसी तरीके से जो है वो आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका पेज नंबर 2 होगा, क्योंकि पहले पेज पे तो आपने वो टाइटल पेज बनाया। पेज नंबर 2 जो नेक्स्ट होगा उस पर आपका आएगा एपीए एब्स्ट्रैक्ट। एपीए एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या करेंगे, एपी एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो आपकी एक समरी होती है। जैसे आप कोई भी बुक खोलते हैं तो पहले दूसरे पेज पे आपको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बताया जाता है कि इसमें ये चैप्टर है, ये चैप्टर इस पेज पे हैं, ये इस पेज पे हैं, इस पेज पे हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा एक एब्स्ट्रैक्ट बताया जाता है। तो एपी एब्स्ट्रैक्ट भी एक खुलासा ही है जिसमें आपको पूरे के पूरे एंटायर स्टडी का या जो पेपर होगा या जो रिसर्च है जो भी है, ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक मतलब समरी बताई जाती है और आपको टाइटल पेज के बाद ये चीज़ लिखनी होती है, यानी पेज नंबर 2 पे, ठीक है। पहला पेज तो वो टाइटल पेज आया ना, तो टाइटल पेज 2 आपका क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, ठीक है। आपने कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं, आपके पास रिजल्ट्स क्या हैं, डिस्कशन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो आप इसके ऊपर लिखेंगे, लेकिन एक समरी में, मतलब एक वो जो बुक होगा उसकी एक समरी के आपको इस बुक में कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी वो आप एपीए एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं एपीए बॉडी पेजेस पे। बॉडी पेजेस में आप क्या करते हो, बॉडी पेजेस इन एपीए स्टाइल रिफ्लेक्ट्स द ब्रीफ टाइटल इन पेज नंबर्स। अच्छा, अब इसमें जो मतलब बॉडी पेजेस का मतलब क्या होता है, जो आपका मेन रिसर्च है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो आपका मेन टाइटल था जिसके ऊपर आपने बात की है, तो आप वो लिखेंगे। जैसे आपके चैप्टर्स होंगे किसी बुक में, तो आपका टाइटल, आपका ब्रीफ टाइटल, और जाहिर है जितना जितना आप आगे जाते हो तो आपका पेज नंबर भी आगे जाता है। उसमें आपका हेडिंग ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन उसमें आपके रनिंग हेड जो हमने लिखा था ना फर्स्ट पेज पे, टाइटल पेज पे, उसके साथ आपका रनिंग हेड नहीं आएगा, जस्ट आपका टाइटल लिखा हुआ आता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि राइट कॉर्नर पे जो हमने रनिंग हेड लिखा था, फिर हमने एक स्पेस लगा के वो टाइटल लिखा था अपर केस में, तो फिर हम बाकी के पेज में यानी बॉडी पेजेस जो लिखते हैं उससे वो रनिंग हेड हटा के सिर्फ टाइटल लिखेंगे, ठीक है। और पेज नंबर भी चलता जाएगा, हमारा टाइटल भी चलता जाएगा, और इसी तरीके से उसमें आपका मेन, मतलब आपका जो मेन कोर्स है, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं, रिफर्स टू द रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट आपको पता है जो एंड ऑफ द पीपीटी में या एंड ऑफ द बुक में आता है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आप उसको रेफरेंसेस लिस्ट भी कहते हो। अच्छा, ये कहाँ पे आता है, एंड ऑफ द पेपर में, एंड टेक्स्ट साइटेशन, यानी जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है वो आपने कहाँ कहाँ से उठाई है
वो किस किस का काम है या किस किस का रिसर्च है, वो आप लास्ट के पेज पे लिखते हो, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं या फिर रेफरेंसेस लिस्ट कहते हैं। ये तो सबने देखा है ना, पीपीटी ख़त्म होती है, लास्ट में रेफरेंसेस का एक पेज होता है, उसमें लिखा होता है कि इस पीपीटी में जो भी डिस्कस किया हुआ था वो कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, तो वो रेफरेंसेस लिस्ट होता है, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो रेफरेंसेस लिस्ट है ये आप कैसे बनाओगे, मतलब पूरा ये जो पेज है ये आप बनाने का तरीका क्या है। जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। पहले आप बंदे का नाम लिखोगे, जो ये लिखा हुआ है ना हु, तो पहले आप बंदे का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे व्हेन यानी कि उसने ये जो बात की थी या ये जो बुक लिखी थी जिसने आपसे, मतलब जिस बुक से आपने ये बात ली है, वो बुक कब मतलब पब्लिश हुई है, उसकी डेट क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, व्हाट, बुक का नाम क्या था, ठीक है, और बुक कहाँ पे पब्लिश हुई थी, उस जगह का नाम क्या था, सिटी का नाम क्या था, ठीक है। तो ये आप इस ऑर्डर से लिखोगे। इस ऑर्डर को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो मतलब आपका जो रेफरेंस लिस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। पहले आप लिखेंगे हु यानी कि बंदे का नाम, ठीक है, जो ऑथर है, फिर व्हेन के उसने ये बात कब लिखी थी, पब्लिश, ईयर, मंथ, जो भी है, डेट, ठीक है, ज़्यादातर ईयर लिखते हैं, और व्हाट यानी बुक का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम, रिसर्च का नाम, ठीक है, और वेयर, जहाँ पे वो पब्लिश हुई है, वो कोई जगह, सिटी, कंट्री, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर आप अगर लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एज लेबल एज रेफरेंसेस सेंटर्ड नो फॉन्ट चेंजेस, यानी इसमें आप क्या करेंगे, इसको हम इस पेज को रेफरेंसेस का नाम देते हैं, बिल्कुल बीच में लिखते हैं रेफरेंसेस, ठीक है, और इसमें हम कोई फॉन्ट चेंज नहीं करते, जो पहले से चला हुआ आ रहा होता है वही फॉन्ट होता है। स्टार्ट्स एट द टॉप ऑफ अ न्यू पेज, यानी रेफरेंसेस का एक अलग पेज होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इसके लिए मतलब एक दूसरे पेज में इसको बस डाल दो, ठीक है। कंटिन्यूस पेज नंबरिंग फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ द टेक्स्ट इज, हाँ, अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो पेज नंबर चला हुआ आ रहा है, जैसे इस रेफरेंस के पहले आपका ख़त्म हुआ 19 पे, तो रेफरेंसेस का पेज 20 होगा, यानी उसको भी आप पेज नंबर देंगे, ठीक है। इज अल्फ़ाबेटिकल यानी कि जितने भी ऑथर्स आपने उसमें जिनका काम यूज़ किया है वो उनके नाम आप अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। जैसे किसी का नाम ए से शुरू हो रहा है तो आप पहले लिखेंगे, किसी का बी से शुरू हो रहा है तो उसके बाद लिखेंगे, इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। किसी का नाम जेड से स्टार्ट हो रहा है तो वो आप सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल वे में लिखेंगे। डबल स्पेस देंगे, ठीक है, ये तो हमने बात की। यूजेस अ हैंगिंग एंडेंट ऑफ 1/2 इंच कैन बी फॉर्मेटेड फ्रॉम द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। हैंगिंग का मतलब ये होता है कि आप उसमें, यानी पहला जो होगा उसका आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, तो दूसरे में आप थोड़ा सा स्पेस देंगे, यानी बिल्कुल उसके नीचे से नहीं लिखेंगे, अबाउट ½ इंच का स्पेस देंगे, ठीक है, इतना ही बस, इसको कहते हैं हैंगिंग बॉक्स। अच्छा जी, अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटिंग ऑथर्स पे, बट आई थिंक कि ये जो टॉपिक होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी समझने वाली है। यहाँ पे तो बेसिक चीज़ें थी ना कि हमने क्या करना है। सो वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।